खड्गं चक्रगदेषु चाप परिघान् शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करस्त्रनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोत्स्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभुम्। शारदीय नवरात्रा की आप सभी को हार्दिक 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 शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि ये शारदीय नवरात्रा आप सभी के जीवन में जो NTA नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या अन्य परीक्षाओं के माध्यम से आपके जीवन में एक संपूर्ण परिवर्तन का काल ये शारदीय नवरात्रा लाए, इसके लिए हार्दिक शुभकामना आप सभी पाठकों को। हम आज सीधे टॉपिक पर आते हैं। बौद्ध दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं में डेफिनेटली पूछी जाती है इससे प्रश्न। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा ये दर्शन दिया गया। अगर हम इसको देखें तो 600 ईस्वी से आपका 1200 ईस्वी तक जो काल माना जाता है वो बौद्ध काल माना जाता है। कौन सा काल माना जाता है? बौद्ध काल माना जाता है। बौद्ध काल माना जाता है। अब हम सबसे पहले इसको देखेंगे कि इसके प्रवर्तक कौन हैं। तो आप सभी जानते हैं कि इसके जो प्रवर्तक हैं वो प्रवर्तक कौन हैं? तो महात्मा बुद्ध हैं, जो कि शुद्धोदन के पुत्र हुआ करते थे। किनके? शुद्धोदन, अर्थात इनके पिता का नाम शुद्धोदन था और इनके बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था, जो कि बाद में जाकर के इनका नाम पड़ा गौतम बुद्ध इनका नाम पड़ा। अब हम इसके प्रवर्तक ये हो गए। इनके द्वारा अर्थात सिद्धार्थ जब थे तो ये 29 वर्ष की अवस्था में, कब? 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ा और इसी घर को छोड़ने की जो प्रक्रिया थी इसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण, इसको घर छोड़ने की जो प्रक्रिया थी उसी को महाभिनिष्क्रमण की प्रक्रिया कही गई। और हम अगर देखेंगे तो इनको कब? बौद्ध ये गया के नयरंजना नदी के तट पर इनको आर्य सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। किसका? आर्य सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। इनको गया के नयरंजना नदी के तट पर इनको आर्य सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके द्वारा जो पहला उपदेश था, ये पहला उपदेश कहाँ था? तो सारनाथ में इनका पहला उपदेश था। और इसी पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? धर्म चक्र प्रवर्तन। इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से, इनके पहले उपदेश दिए गए जो पहले उपदेश थे इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और इनकी जो मृत्यु हुई 80 वर्ष में, 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। तो इसमें बेसिकली हमने ये सब सारी चीज़ों को जाना है। अब हम अन्य चीज़ों को देखते हैं। तो अन्य चीज़ों को जब देखते हैं तो इसमें हम सबसे पहले जो देखते हैं कि बौद्ध धर्म जो था वो क्या था? बौद्ध धर्म 2 पार्ट में डिवाइड था, एक हीनयान और एक महायान। एक हीनयान, एक महायान। हीनयान इसमें संपूर्ण रूप से मौलिक
इसमें संपूर्ण रूप से बुद्ध के द्वारा जो उपदेश थे, अर्थात बुद्ध के द्वारा जो दिए गए सिद्धांत थे, उसका मौलिक स्वरूप इसमें माना जाता है इसको मानने वाले। और महायान में ये मौलिकता तो था ही, मौलिकता के साथ साथ इसमें धर्म को भी जोड़ा गया। धर्म इन द सेंस कि यहां पर मूर्ति पूजा से संबंधित चीजों को भी, अर्थात लौकिक और मूर्ति पूजा, प्लस बाद में जो उनके जो उपासक हुए वो अपनी सारी चीजों को इसमें समेट के रखा। तो दो यान माना जाता है बौद्ध धर्म में, एक हीनयान जो बुद्ध के जो मौलिक सिद्धांत थे उसको फॉलो करने वाले हीनयान थे, और महायान मौलिकता तो था ही, उसके साथ साथ और भी जो लौकिकता को सांसारिक चीज़ों को अपनाया, ये सब सारी चीज़ें, ये मूर्ति पूजा को भी माना, तो ये महायान में आता है। तो इनके द्वारा जो मौलिक शिक्षा थी, इनमें मौलिक शिक्षा में तीन चीज़ों को माना गया। तीन चीज़ों को जब माना गया तो आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न, ये तीन चीज मुख्य चीजों को माना गया। इसमें आप देखेंगे कि ये आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और त्रिरत्न, ये अष्टांगिक मार्ग, आर्य सत्य और ये क्या था हम आपको बता रहे हैं। ये जो आर्य सत्य थे, ये आर्य सत्य में सर्व दुखम, दुख समुदाय, फिर दुख निरोध, और फिर दुख निरोध मार्ग, ये आपका आर्य सत्य था। इसके अलावा अष्टांगिक मार्ग भी इसमें सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं। तो इसके अलावा क्या था, तो अष्टांगिक मार्ग था। तो अष्टांगिक मार्ग जो था आपका, अष्टांगिक मार्ग, इसमें था, पहला था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, फिर सम्यक वाचा, सम्यक संकल्प हो गया, सम्यक कर्म, फिर सम्यक आजीविका, फिर सम्यक भाव, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। आप देखेंगे तो ये 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 जो हैं इसको अष्टांगिक मार्ग माना गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें कि हम देखेंगे कि सम्यक दृष्टि क्या है, तो सही चीज़ों को देखना, गलत चीज़ों को न देखना ही सम्यक दृष्टि है। और फिर सम्यक संकल्प, अर्थात सम्यक संकल्प ये है कि बौद्ध धर्म का पालन करना ही क्या है, सम्यक संकल्प है। सम्यक वाचा से संबंध ये है कि हम सही वाणियों का प्रयोग करेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, सत्य ही बोलेंगे, ये क्या है, सम्यक वाचा है। सम्यक कर्म अर्थात जो भी इसमें उपदेश दिए गए, जो भी इसके सिद्धांत हैं, जो भी इसके नियम हैं, उसका पालन करना, बौद्ध धर्म के नियमों का पालन करना सम्यक कर्म है। फिर सम्यक आजीविका वो है जो कि हम
सही मार्ग पर रह करके सही चीज़ों का आचरण करना या सही चीज़ों को सोचना या चलाना ही आजीविका है। सम्यक भाव क्या है कि जिस प्रकार से हमारा भाव है उसी प्रकार से हम दूसरों के लिए भी वही भाव अपनाते हैं, अर्थात सही मार्ग, सही सहानुभूति के साथ सभी को देखते हैं, वो सम्यक भाव है। सम्यक स्मृति ये है कि सम्यक स्मृति अर्थात बौद्ध कर्मों के, बौद्ध धर्मों के, बौद्ध नियमों को, बौद्ध आचरणों को पालन करना या उसको स्मरण करना ही क्या है, स्मृति है, सम्यक स्मृति है। और सम्यक समाधि क्या है कि इस तमाम सातों कर्मों को सही मायने में, सही दिशाओं में लेकर के जब हम अवस्थित होते हैं तो उससे क्या होता है कि सम्यक समाधि का निर्माण होता है, जिसको कि हम निर्वाण इसमें कहते हैं, कि तभी हम निर्माण की प्राप्ति कर सकते हैं। अब हम त्रिरत्न को भी देख लेते हैं। तो ये है शील, समाधि और प्रज्ञा। शील, समाधि और प्रज्ञा ये तीन प्रकार के इनके क्या हैं, त्रिरत्न हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर जो आर्य सत्य थे, फिर अष्टांगिक मार्ग थे और फिर त्रिरत्न थे, इसके बारे में बताया। हाँ, एक चीज़ हम बताना भूल गए कि जो आपका सर्व दुखम या दुख निरोध ये सब जो था आपका, जिसको कि हम आर्य सत्य कहते हैं, वो आर्य सत्य चूँकि दुखों से सब कुछ भरा है, तो इसी के कारण इस दर्शन को दुखवादी दर्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुखवादी दर्शन। इसी के कारण वो जो आर्य सत्य था, चूंकि आर्य सत्य ही इसने सभी दुखों को ही संपूर्ण, ये जो जीवन है वही दुख है, इस जीवन जगत में आना ही दुख का कारण है, ये सब सारा कुछ माना है। इसी के कारण से इसको दुखवादी दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इसके उद्देश्यों को देख लेते हैं। किसके उद्देश्यों को? तो बौद्ध दर्शन के जो उद्देश्य थे वो उनके बौद्ध दर्शन के उद्देश्यों को देख लेते हैं। बौद्ध दर्शन के जो हम उद्देश्य को देखेंगे तो झूठ, प्राणी हिंसा, व्यभिचार, नशीली वस्तु और चौर कर्म। तो आप ये देखेंगे कि ये जो इसके उद्देश्य थे, मैंने लिखा है झूठ, प्राणी हिंसा, व्यभिचार, नशीली वस्तु, चौर कर्म। अर्थात ये सब करने हैं क्या? नहीं करने हैं भैया, नहीं करने हैं, ये सब कुछ नहीं करने हैं। अर्थात इसी उद्देश्य को पंचशील व्रत के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? तो पंचशील व्रत के नाम से जाना जाता है। तो ये जो पंचशील व्रत या जो बौद्ध धर्म के उद्देश्य थे, जो कोई भी छात्र आता था या उसका बौद्ध धर्म को स्वीकार करना होता था, तो किसी भी क्योंकि पहले जब आता था तो बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के लिए उसको एक छात्र बनना पड़ता था, तो इसके कारण से ये सब सारी चीज़ें उसको व्रत लेनी पड़ती थी कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करूंगा और चौर कर्म आदि का प्रयोग कभी नहीं करूंगा। ये पंचशील व्रत के इसके नाम से भी जाना जाता है। अब इसके संस्कार पर हम बात कर लेते हैं। इसके संस्कार जो थे मुख्य रूप से दो थे। एक आपका पवज्जा या प्रवज्जा कहते हैं, जो भी कह लीजिए, और दूसरा आपका था उपसंपदा। ये प्रवज्जा या पवज्जा संस्कार जो था, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी छात्र आता था तो उसको 8 वर्ष की उम्र में उसको पवज्जा संस्कार दिया जाता था, जिसमें कि वो क्या करेगा कि सिर मुंडवा लेगा,
फिर गेरुआ वस्त्र का धारण करेगा, ये सारी व्रत उसको लेने पड़ेंगे। ये सब सारी चीज़ों को लेकर के वो 8 वर्ष की अवस्था में ये पवज्जा संस्कार होता था। या ऐसा कर सकते हैं कि प्राथमिक तौर पर जो शिक्षा दी जाती थी उसके जो सारे नियम थे उसको फॉलो करने के लिए ये पवज्जा संस्कार किया जाता था। फिर ये उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार क्या था कि उपसंपदा संस्कार जब बालक ने पवज्जा संस्कार के तहत या प्रवज्जा संस्कार के तहत उसने शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर ली है, तो 20 वर्ष की अवस्था अर्थात 12, 8, 20 अर्थात 12 वर्ष तक जो है वो पवज्जा संस्कार की शिक्षा दीक्षा को ग्रहण करेगा। और उसके बाद अगर कोई चाहे तो वो उपसंपदा संस्कार वो ग्रहण कर सकता है। वो उसकी जो आयु थी वो 20 वर्ष, ये 8 वर्ष, तो ये 20 वर्ष की उम्र में ये शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता था। और फिर इसके लिए भी सारे नियम पालन करने होते थे। और इसको जब ये उपसंपदा संस्कार ले लेता था तो ये उसके बाद उसको बौद्ध भिक्षुओं की तरह या वो प्रचार प्रसार करने के लिए वो एलिजिबल हो जाता था, उसकी योग्यता हो जाती थी। वो विभिन्न जगह जा कर के अपने शिष्यों प्रशिष्यों के साथ साथ उसको अर्थात बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में वो संलग्न हो जाता था। तो जब ये उपसंपदा संस्कार किसी का हो जाता था उसको क्या कहते थे? सामनेर। क्या कहते थे? सामनेर कहते थे। जो उपसंपदा संस्कार ग्रहण कर लिया उसको बौद्ध धर्म में सामनेर के नाम से जाना जाता था। अब बौद्ध धर्म में जो छात्रों के लिए कम से कम 10 ऐसे नियम थे जिसको कि पालन करना होता था। अभी हम उसको संपूर्ण लिखेंगे तो पूरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप कहेंगे तो हम उसको एकदम से संपूर्ण रूप से उसको आपको बता देंगे किसी वीडियो में। तो इसमें 10 व्रतों का पालन करना होता था, 10 नियम थे उसका पालन करना होता था। इसके अलावा ये जो पंचशील व्रत है, इसके अलावा जब बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो इसके जो साहित्य वगैरह थे, वो साहित्य में एक सबसे प्रमुख आता है आपका त्रिपिटक। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये जो 3 पिटक थे इसको त्रिपिटक कहा गया। सुत्त पिटक में ये मुख्य रूप से उसके जो सिद्धांत थे उसका वर्णन था। इस विनय पिटक में जो संघ के जो परिपालन या मतलब नियम थे उसको पालन करने की प्रेरणा यहाँ पर दी जाती थी। और ये अभिधम्म पिटक में धर्मों का वर्णन, क्रियाकलापों का वर्णन, ये सब सारी चीज़ें इस अभिधम्म पिटक में हुआ करते थे। अब हम अगर देखेंगे तो इसमें अगर शिक्षण विधियों की बात करें तो शिक्षण विधियों में क्या क्या था, तो जैसे पाठ्य पुस्तक विधि। इस समय में हालांकि इस समय तक लेखनी विधि का प्रयोग हो जाता था, लेकिन फिर भी इसमें उतना उस समय में प्रभावी नहीं था लेखन विधि। इसके कारण से लेखन विधि को बहुत ज़्यादा उसमें नहीं दिया गया। जैसे कि इसमें भी वैदिक कालीन परंपरा के तहत ही वो क्या मौखिक शिक्षा दी जाती थी, स्वाध्याय विधि थी, फिर आपका पाठ्य पुस्तक विधि थी। ये सब सारी विधियाँ शिक्षण विधियों में आता था। फिर अगर हम देखेंगे कि ये जो बौद्ध धर्म थे उसमें जो छात्र अध्यापक के संबंध थे, किसके? छात्र और अध्यापक। तो छात्र अध्यापक के जो संबंध थे बहुत ही ज़्यादा प्रगाढ़ संबंध थे। जिस प्रकार से आप देखेंगे वैदिक परंपरा में बहुत ही प्रगाढ़ता, अर्थात एक पिता और बच्चा की तरह शिष्य को माना जाता था, उसी प्रकार से इसमें संबंध थे। और संपूर्ण रूप से इसमें गुरु की अवज्ञा कतई संभव नहीं था, अर्थात जो गुरु कह दिए वही सब कुछ था और उसी का परिपालन, उनके कार्य में सहयोग करना या और उनके कहे गए उपदेश को परिपालन करना, ये सब सारी चीज़ें इसमें हुआ करती थी। छात्र और अध्यापक के जो संबंध थे बहुत ही प्रगाढ़ माने जाते थे। और हाँ, इस बौद्ध दर्शन में जो भी छात्र आते थे उसको एक चीज़ का पालन करना अत्यावश्यक होता था। वो क्या था? शरणत्रयी। शरणत्रयी जो था, ये शरणत्रयी क्या था? तो बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। अर्थात मैं
बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की आश्रा में, उनके सान्निध्य में जाने की चेष्टा करता हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि, फिर संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ के शरण में जाने की चेष्टा या प्रयास करता हूँ या जाता हूँ। और फिर धम्मम शरणम गच्छामि, इनके जो धर्म हैं इसका परिपालन करना मेरे लिए धर्म होगा, तो इसके शरण में जाने की चेष्टा करता हूँ। तो ये मुख्य रूप से ये सिद्धांत उनके थे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये सब सारी चीज़ों को मैंने बता दिया है, बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ों को, और मुझे लगता है कि आप आसानी से इन चीज़ों को समझे होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।